सतनाम सत साहेब। झूठ को मापने का पैमाना क्या है, इस पर थोड़ा सा गहराई से विचार करते हैं। झूठ क्या होता है, सबसे पहले तो यह जानते हैं। झूठ वह होता है जो जैसा है उसको वैसा ना बोल करके या उसके गुणों में कुछ ज़्यादा या कम करके बोलना। यानी सामने यदि कोई वस्तु 10 रुपये रखे हैं और किसी दूसरे ने आकर के उसके लिए कहा कि वहाँ तो 5 रुपये तो समझ लो सामने वाला झूठ बोल रहा है। तो झूठ को आप स्वयं ही आकलन कर सकते हैं या आपकी इंद्रियां ही झूठ को मापने का मापदंड है। जो हमारी इंद्रियां होती है वही झूठ को मापने का मापदंड होती है। जैसे आपकी आंखों ने देखा है कि सामने हरा रंग की कोई वस्तु है और दूसरा व्यक्ति उसको आकर के लाल कह दे कि नहीं लाल वस्तु थी, तो आप कहेंगे कि झूठ बोल रहा है। यदि आपने कोई संगीत सुना है कानों से और मधुर संगीत सुना है और दूसरा व्यक्ति नकारने लगे कि नहीं मधुर नहीं था या संगीत या कोई आवाज़ ही नहीं थी, तो आप उसको झूठ कहेंगे। आपने अपने जीभ के द्वारा किसी वस्तु का नमकीन स्वाद चखा है और कोई कहने लगे कि वह वस्तु मीठी थी, तो तब आप कहेंगे कि झूठ है। यह व्यक्ति इसलिए झूठ बोलता है कि उसकी आत्मा की आवाज़ दबी हुई है और मन की पकड़, माया की पकड़ मजबूत है। यानी उस व्यक्ति की जो आत्मा की आवाज़ है, अंतरात्मा की, वह दबी हुई है, माया व शैतान के अधीन है। यह तब होता है जब साधारण व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा का प्रवाह अधोगामी होता है, यानी अर्थात सहस्रार से मूलाधार की ओर होता है। यानी ऊर्जा की खपत या ह्रास मूलाधार से होती है। ऊपर से नीचे को जब बहती ऊर्जा तब व्यक्ति झूठ बोलता है अधिकतर केस में। जब व्यक्ति का मन प्रभावशाली होकर, यानी जब ऊर्जा सहस्रार से मूलाधार चक्र की ओर बहती है तो जो है मन जो है ज़्यादा प्रभावशाली होता है आत्मा की अपेक्षा में। तो आत्मा की आवाज़ दबा दी जाती है जो किसी गलत काम को करने से पहले आती है। लेकिन मन माया का एजेंट होने के कारण यह पहली आवाज़ दबा दी जाती है और वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में लिप्त होकर के अपने सभी कार्यों को अंजाम देता है। और जब किसी साधक के शरीर में यह ऊर्जा का प्रवाह मोड़ करके यानी ऊर्ध्वगामी करता है, मूलाधार से सहस्रार चक्र की ओर होता है, तो ऊर्जा का संलयन सहस्रार चक्र में होता है। तब व्यक्ति की आत्मा की आवाज़ प्रभावशाली होती है मन की अपेक्षा। तब मन जो है क्रियाशील नहीं होता है इस कंडीशन में, और मन की आवाज़ खत्म या दबा दी जाती है। और आत्मा ईश्वर का अंश है, तो ईश्वरीय गुणों से युक्त कार्यों का संपादन उस शरीर के द्वारा, उस साधक के द्वारा, संत के द्वारा होता है। जैसे संयम, क्षमा, संतोष, विवेक और विनम्रता। और व्यक्ति सत्याभाषित होता है, यहाँ पर न्याय होता है, यानी ऐसे व्यक्ति के पास न्याय होता है और उसकी कथनी और करने में अंतर नहीं होता है। तो हम सभी लोग झूठ को छोड़ करके सत्य को अपनाएं और सत्य को अपनाने के लिए इस अपनी बहती हुई नीचे की ओर अधोगामी होती हुई ऊर्जा को मोड़ करके ऊर्ध्वगामी करिए, और यह ध्यान योग के द्वारा ही संभव हो सकती है। सतनाम सत साहेब।